अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम लोग ने देखा था कि हाओ चेन लेवल 8 वाले डीमन के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और अब वो अपने साथियों को भी इस डीमन के साथ फाइट करने के लिए बुला लेता है और उसके साथ ही फौरन ही वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये सब देखकर वो डीमन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन अब वो इस बारे में कुछ कर भी नहीं सकता था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि तभी वो सारे इसका मुकाबला करने के लिए रेडी हो गए थे और अब वो अपनी पावर को भी एक्टिवेट कर लेते हैं। तभी उनको पूरी तरह तैयार होता देखकर वो डीमन वहाँ से भागने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी हान जुन उसके सामने आ जाता है और वो डीमन कहता है कि मैं तो यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से फाइट करने आया था, लेकिन इन सब ने आखिरकार मुझे कैसे घेर लिया। और अब हम लोग देखते हैं कि लिनसिन भी आ जाता है, वो भी इसे भागने की से रोकने लगता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो सभी मौका पाकर इसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं और इसीलिए वो अब डीमन को जख्मी कर देते हैं। दूसरी तरफ वो डीमन भी अब इन पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और अब वो जेन के ऊपर अटैक कर देता है, क्योंकि वो समझ गया था कि इनमें सबसे ज्यादा वीक जेन है, इसीलिए वो इसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी हम लोग देखते हैं कि डीमन को अपनी तरफ आता देखकर जेन भी पूरी तरह से रेडी हो जाती है और इसी के साथ वो मैकडल को भी अपनी पावर दिखाने का कहती है। मैकडल भी उसकी बात सुनकर पूरी तरह से रेडी हो गया था और अब वो खुद को डीमन ड्रैगन में तब्दील कर लेता है। अब ये सब देखकर वो डीमन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहने लगता है कि ये तो हेमनली डिफेंड डिमोनिक ड्रैगन है और अब वो इसके सामने कुछ नहीं कर पाता। और तभी उसे एहसास होता है कि इसकी ब्रीथ तो काफी ज्यादा वीक है। तभी उसे पता चल जाता है कि ये डीमन ड्रैगन तो फेक है। अब जैसे ही डीमन को ये बात पता चलती है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि जैसे ही हैंजू उसे अपनी तरफ आते हुए देखता है तो वो फौरन ही ब्लैक डेजर्ट वाली पावर का इस्तेमाल करके उसे रोक देता है, जिसकी वजह से अब वो डीमन बिल्कुल बेबस हो जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सीमा सियान और सेंटियान भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो डीमन इनसे कहने लगता है कि क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि इस तरह तुम सभी मिलकर मुझे हरा पाओगे, क्योंकि मैं तो 10th पिलर डीमन ड्रैगन उत्तर पिलर का उधारी हूँ। और इसी के साथ वो अपनी लाइट पावर का इस्तेमाल करके इनके ऊपर बुरे तरीके से अटैक कर देता है और वो कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि गॉड को गुस्सा दिलाने का क्या नतीजा निकलता है। और इसी के साथ वो लाइटनिंग पावर को दोबारा से एक्टिवेट करके बहुत ही बुरे तरीके से जेन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि लिनसिन अपनी फायर एलिमेंटल का इस्तेमाल करके उसे बचा लेता है और वो इसके साथ साथ बाकी लोगों पर भी बहुत ही बुरे तरीके से अटैक कर देता है, लेकिन वो सभी अपनी शील्ड का इस्तेमाल करके खुद को इसके अटैक से बहुत ही आसानी से बचा रहे थे। दूसरी तरफ अब हम लोग देखते हैं कि हाओ चेन इसका सामना करने के लिए खुद को तैयार कर लेता है और इसी के साथ वो कहने लगता है कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि किसी की जान लेने का अंजाम क्या होता है। और वो डीमन के ऊपर बहुत ही बुरे तरीके से अटैक कर देता है, लेकिन डीमन बहुत ही आसानी से खुद को उसके अटैक से बचा लेता है। अब वो हाओ चेन के हमले का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि क्या तुम मेरे सामने मजाक कर रहे हो, और इसके बाद वो अपनी लाइटिंग पावर का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि तुम जैसा च्यूंटी मेरे आगे कुछ नहीं कर पाएगा। जिसे देखकर हाओ चेन के साथ ही अलग अलग डायरेक्शन की तरफ भागने लगते हैं ताकि वो खुद को इस लाइटनिंग पावर से बचा सके, लेकिन वो डीमन कहता है कि तुम लोग मेरी इस लाइटनिंग पावर से बचकर कहाँ तक जाओगे। अब इतनी सी बात कहने के बाद वो मजीद खतरनाक अटैक्स हाओ चेन के ऊपर लगाना शुरू कर देता है। अब हाओ चेन भी उसकी अटैक से खुद को किसी न किसी तरह बचा लेता है और फिर वो अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगता है। अब हाओ चेन को अपनी जान बचाते हुए भागते देखकर वो डीमन कहता है कि क्या हुआ, अब तो तुम अपनी जान बचाते हुए फिर रहे थे, हालांकि कुछ देर पहले तुम मेरे सामने बहुत बड़े फन्ने खान बन रहे थे। अब लिनसिन भी हम लोग देखते हैं कि अपने लाइटनिंग एडिमेंट का इस्तेमाल करके हाओ चेन की मदद करना शुरू कर देता है। अब हम लोग देखते हैं कि वो डीमन आखिरकार हाओ चेन को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और बहुत सारी पावर का इस्तेमाल करके इसको अपने शिकंजे में जकड़ लेता है। हाओ चेन की ये हालत देखकर उसके सभी साथी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि हाओ चेन को तो कुछ भी नहीं होता, उल्टा उसके अंदर मौजूद क्योंकि मेरिकल स्वॉर्ड लाइटनिंग पावर को अपने अंदर अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। अब ये सब देखकर वो डीमन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे समझ ही नहीं आती कि आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा है। दूसरी तरफ अब हाओ चेन भी संभल चुका था और वो भी अब डीमन के ऊपर अटैक करने लगता है और इसी के साथ वो कहने लगता है कि इसकी मेरिकल स्वॉर्ड की ब्लू रियल लाइट तो इसकी लाइटिंग पावर को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर सकती है, इसकी वजह से मैं तो बहुत ही आसानी से इस डीमन के अटैक से बच गया था। अब हम लोग देखते हैं कि उसे बचा हुआ देखकर डीमन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन डीमन के अटैक से हाओ चेन दोबारा से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लेता है।
लेकिन तभी हैंजू अपनी लाइट ग्रेविटी का इस्तेमाल करके उसे अब बहुत ही आसानी के साथ कैद कर लेता है। अब उसे इस हालत में देखकर बाकी सारे भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। अब उन्हें अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर वो डीमन कहता है कि क्या तुम लोग को सच में लगता है कि तुम लोग मुझे इंजर्ड कर पाओगे, और इसी के साथ वो अपने थंडर आर्म को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से लग रहा था कि अब वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। लेकिन बहरहाल हाओ चेन उसके ऊपर फिर से अटैक करने के लिए आ जाता है। इसी के साथ वेंग जुआन भी अपनी शील्ड का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि ये सब होने के बावजूद भी वो डीमन काफी ज्यादा रिलैक्स था और वो कुछ भी नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो बाकी बच जाने वाले लोग थे वो अपनी पावर को एक्टिवेट करके डीमन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि वो डीमन उन्हें अपनी तरफ आता हुआ देखकर इनके ऊपर अटैक करता है, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वो डीमन कहता है कि आखिर ये मेरे थंडर आर्मड पावर को कैसे अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि हाओ चेन भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, और इसी के साथ वो कहने लगता है कि तुमने यहाँ के गार्डियन को मारकर अच्छा नहीं किया और अब तुम्हें इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। इसी के साथ वो अपने डबल डीमन ड्रैगन को इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि डीमन कहता है कि मैं 10th पिलर डीमन गॉड का उत्तराधिकारी हूँ, मैं भला इतनी आसानी से तुम लोग से कैसे हार सकता हूँ। जिस पर वेंग जुआंग कहती है कि बेशक तुम 10th पिलर वाले डीमन ड्रैगन के उत्तराधिकारी हो गए, लेकिन फिर भी तभी वो अपने जायंट शील्ड का इस्तेमाल करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ अब हम लोग देखते हैं कि हाओ चेन अब देख रहा होता है कि डीमन अपने फॉरबिडन स्किल का इस्तेमाल करने के लिए रेडी हो गया है, और अब वो अपने 10th पिलर वाले डीमन ड्रैगन गॉड को समन भेजने के लिए रेडी कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि वो सभी अपनी भरपूर पावर का इस्तेमाल करके भी उस डीमन के आगे कुछ नहीं कर पा रहे थे, जिस पर अब वो डीमन कहता है कि अगर मुझे अपनी सारी कल्टीवेशन भी यहाँ पर जाया करनी पड़े तो तब भी मुझे इस पर कोई अफसोस नहीं होगा। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि हाओ चेन इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था, और अब वो अपने सभी टीममेट्स के साथ उसे रोकने के लिए दोबारा से आगे बढ़ता है। लेकिन हाओ चेन ये सब होने के बावजूद भी इतना जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था, इसीलिए वो अब अपने टीममेट्स के साथ दोबारा से उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। दूसरी तरफ अब हम लोग देखते हैं कि वो गार्डियन यहाँ पर आ जाता है और वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो जल्द से जल्द डीमन के ऊपर अटैक कर देता है और डीमन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर पीछे से वार करने की, और इतनी सी बात कहने के बाद वो उसे पटकने लगता है। अब हम लोग देखते हैं कि डीमन का लाइटनिंग आर्म भी बुरी तरीके से तबाह हो गया था। इस सब में डीमन बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से जख्मी हो गया था। तभी लिन सिन जिन की आंखों के ऊपर हाथ रख लेता है। दूसरी तरफ अब हम लोग देखते हैं कि इतने बुरे तरीके से पटकने के बाद वो डीमन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। इस तरह गार्डियन ने अब उसे बहुत ही बुरी मौत दे दी थी, और इसी के साथ वो उसके क्राउन को भी पकड़ लेता है। तभी गार्डियन से बात करने के लिए हाओ चेन आगे आता है। तभी हाओ चेन को देखकर गार्डियन कहता है कि कहीं मैंने तुम लोग को डरा तो नहीं दिया। जिस पर हाओ चेन कहता है कि गार्डियन आप तो मर गए थे। जिस पर वो गार्डियन कहता है कि हाओ चेन क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे मारना इतना ज्यादा आसान है? जिसे तुमने मरते हुए देखा था वो तो मेरा डुप्लीकेट था। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो उसे उसका स्पिरिचुअल फर्निश भी दे देता है, क्योंकि डीमन एनर्जी ने जिसको डिस्ट्रॉय किया था वो भी स्पिरिचुअल फर्निश का डुप्लीकेट था। तभी वो कहता है कि ये तो स्पिरिचुअल एनर्जी की बहुत ही ज्यादा बड़ी एबिलिटी है कि ये अपने जैसे डुप्लीकेट को फौरन ही क्रिएट कर लेता है, और उसकी सारी एबिलिटीज भी उसकी स्पिरिचुअल बॉडी जैसी होंगी, लेकिन फिर भी उसका स्पिरिचुअल पावर ड्यूरेशन उसकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। और अब इस सब के लिए वो गार्डियन का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद हाओ चेन उसे बताता है कि मैंने यहाँ पर अपने सारे साथियों को समन कर लिया था और इस तरह मैंने यहाँ के रूल को ब्रेक किया है। अगर आप चाहें तो इसके लिए आप मुझे पनिशमेंट दे सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरे टीममेट्स को कुछ भी मत करना। तो दोस्तों ये थी आज की एपिसोड, होप सो आपको पसंद आई होगी। मजीद एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।